एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले कंपनसेशन थ्योरम के बारे में। तो जो कंपनसेशन जो थ्योरम होता है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो हमें मिलता है बेसिकली एसी ब्रिज में, ब्रिज बैलेंसिंग के केस में। सिमिलरली चेंज इन रेसिस्टेंस और चेंज इन करंट, मतलब अगर कहीं पे अगर रेसिस्टेंस अगर चेंज हो रहा हो तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज होगा। तो रेसिस्टेंस चेंज होने की वजह से करंट चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंपनसेशन थ्योरम। तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कंपनसेशन थ्योरम का, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है 4 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 8 ओम का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I1, 2 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू I करंट फ्लो रहा है, 8 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू I2 करंट फ्लो रहा है। यहाँ पर ये जो सोर्स की वजह से करंट जो फ्लो रहा है वो है I डैश करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस, 8 ओम का रेसिस्टेंस और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, जब तक ये रेसिस्टेंसेस की वैल्यू फिक्स्ड है तो इनके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है I1, I2 और I ये फिक्स्ड होगा। मगर इनकी अगर वैल्यू अगर चेंज हो जाती है, मान लेते हैं 4 ओम से 5 ओम हो जाता है, 8 ओम से 6 ओम हो जाता है, 2 ओम से 3 ओम हो जाता है, तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंसेस के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ऐसे केस में जो करंट का जो फ्लो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेलीजेंस थ्योरम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं अभी जो रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो है 4 ओम, 8 ओम और 2 ओम। तो यहाँ पर ये 4, और जब ये रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम होती है तो इसके थ्रू I1 करंट फ्लो होता है, तो I1 करंट फ्लोइंग फ्रॉम 4 ओम रेसिस्टेंस। और सिमिलरली जब रेसिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम है तो इसके थ्रू I2 करंट फ्लो रहा है, तो I2 करंट फ्लोइंग फ्रॉम 8 ओम रेसिस्टेंस। और जब रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है तो उसके थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I करंट फ्लोइंग फ्रॉम 2 ओम रेसिस्टेंस बिफोर रेसिस्टेंस चेंज, रेसिस्टेंस चेंज से पहला। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I डैश जो करंट है वो कौन सा करंट है, टोटल करंट है। तो जो I डैश जो करंट है वो है टोटल करंट। अभी ये टोटल करंट कितना होगा इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो I डैश जो करंट है ये है टोटल करंट जो कि है 3.57 एम्पियर। तो ये हमें कैसा मिला, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 ओम 8 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये हमें कौन बोला है, पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग करंट देखें, यहाँ पर ये सोर्स की वजह से कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा, फिर उसके बाद ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा। करंट ये जंक्शन पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर 8 ओम के थ्रू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट वो पैरेलली फ्लो कर रहा है 2 ओम और ये 8 ओम के थ्रू, इसका मतलब ये जो 2 ओम और जो 8 ओम है कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। मतलब हमें करंट इंजेक्ट करना है, करंट अगर जिस भी रेसिस्टेंस के थ्रू डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो जो रेसिस्टेंसेज वो कैसे वो है पैरेलल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो रेसिस्टेंस है पैरेलल, तो पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करें 8 ओम, यहाँ पर ये 2 ओम। यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 8 × 2 8 + 2 हमें मिल जाएगा 16/10, हमें मिल जाएगा 1.6 ओम। तो यहाँ पर इसका पैरेलल इक्विवेलेंट हमें जो मिला वो है 1.6 ओम। और यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस दोनों को लगा दो सीरीज़ में, और ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें करंट हमें जो मिलेगा I डैश जो कि होगा टोटल करंट, वो बराबर में होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। और टोटल वोल्टेज कितना है वो है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस 1.6 + 4 हमें यहाँ 20/5.6 हमें मिल जाएगा टोटल करंट 3.57 एम्पियर। तो यहाँ से हमने टोटल करंट कैलकुलेट कर लिया जो कि है 3.57 एम्पियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी कंसिडर कर लेते हैं कोई भी एक रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला रेसिस्टेंस 2 ओम का रेसिस्टेंस। अभी इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा देखते हैं, I करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करें तो जो करंट डिवीज़न रूल के अकॉर्डिंग I = यहाँ पर हम लोग करंट कौन से रेसिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 ओम के थ्रू। तो यहाँ पर ये 2 ओम हमने यहाँ पर लिखा, और साथ में पैरेलल वाला रेसिस्टेंस कौन सा है, 8 ओम। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 8, और न्यूमरेटर में भी चले जाएगा 8। हमने करंट डिवीज़न रूल के बारे में बात किया है। और जो टोटल करंट है I डैश करंट वो कितना है, वो है 3.57 एम्पियर, 3.57 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टोटल करंट है जो कि है 3.57 एम्पियर। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें मिल जाए 8 × 3.57/10 हमें मिल जाएगा I = 2.8 एम्पियर। तो यहाँ से हमने I करंट को कैलकुलेट कर लिया। तो I करंट की जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 2.8 एम्पियर। तो जब रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम होती है तो रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो होता है वो कितना करंट फ्लो होता है, रेसिस्टेंस के थ्रू करंट जो फ्लो होता है वो होता है 2.8 एम्पियर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज हो जाए 2 ओम से 3 ओम, तो उस केस में जो ये करंट है I करंट वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और तभी ये I करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंपनसेशन थ्योरम। तो सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं टेलीजेंस थ्योरम के बारे में। तो टेलीजेंस थ्योरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कभी कदार क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेलीजेंस थ्योरम हमें क्या बोलता है, जैसे कि हमें पता है हमने डिस्कस किया था पावर के बारे में। इट स्टेट्स दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन एनी लंप नेटवर्क इज इक्वल टू 0। जैसे कि स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है
कि जो इंटेलिजेंस थ्योरम है वो हमें क्या बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका अलजेब्रिक सम, पावर का, जो अलजेब्रिक सम होगा पावर का किसी भी लंप नेटवर्क में वो कैसा होगा, वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पावर इन एनी लंप नेटवर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पावर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंटेलिजेंस थ्योरम इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इनडिपेंडेंट ऑन सर्किटल एलिमेंट। तो जैसे कि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि जो इंटेलिजेंस थ्योरम होता है वो एसोसिएटेड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, राइट। तो जो इंटेलिजेंस थ्योरम है वो एसोसिएटेड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और जो इंटेलिजेंस थ्योरम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है सर्किटल एलिमेंट के ऊपर। सर्किटल एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, जो अलजेब्रिक सम होगा पावर का लंप नेटवर्क में वो कैसा होगा, वो ज़ीरो होगा। तो इंटेलिजेंस थ्योरम इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इंटेलिजेंस थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है और इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, सर्किटल एलिमेंट से इंडिपेंडेंट होता है।